हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम बात करते हैं जब जीवन की, तो जीवन हो, मृत्यु हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, खुशी हो, गम हो, ये सभी जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही आता रहता है और ये सब समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है, समय के सामने सबको झुकना पड़ता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, जीवन में रंक से राजा हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा हो जाते हैं लेकिन फिर समय उनको रंक बना देता है, क्योंकि समय सबसे शक्तिशाली हथियार है और समय से बलवान कुछ भी नहीं है। समय के आगे सबको एक न एक दिन झुकना ही झुकना है। लेकिन जब हम अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा? हमारे लिए खुशियों के द्वार अब आगे खुलने वाले हैं या संकट के? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सबके दिमाग में छाए रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों की जिसके द्वारा आप आने वाले शुभ समय के बारे में पता कर सकते हैं। कहते हैं, जब नारद मुनि एक बार बैकुंठ धाम पहुंचे तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें बताते हैं कि वो स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिसे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। ये संकेत कभी प्रकृति के द्वारा, कभी पशुओं के द्वारा, कभी शुभ संकेतों द्वारा और कभी कभी भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने बताए हैं और इन गुप्त संकेतों के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए क्या स्टोर में लेकर के आया है। सबसे पहली चीज़, सभी लोग जो कहते हैं कि हम जल्दी उठ जाते, 3 से 5 के बीच में हमारी आंखें खुलती है, उन सभी के लिए है कि अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, यानी सुबह आप 3:30 साढ़े 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में खुलती है और आपको उस समय उठते ही भगवान का स्मरण हो जाता है, तो समझ जाइए आपको ऐसा लगे कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले करके जा रहा है, तो समझना चाहिए कि कामयाबी के नए द्वार आपके जीवन में खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य रास्ता मिलने वाला है जिससे ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करने वाले हैं। आपके लिए कामयाबी के नए नए रास्ते खुलेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई ना कोई आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आपने महसूस किया कि कई बार आपका मन बिना कारण ही खुश रहता है, आपका चेहरा खिला खिला रहता है, मुस्कान से भरा रहता है और क्रोध आपको कोई दिलाना भी चाहे तो आप क्रोध से परे हो जाते हैं, तो ये संकेत भी दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली है। आप सदैव प्रफुल्लित रहने लगते हैं और ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, वो चीज़ की हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना एक शुभ संकेत माना गया है। और अगर आपको कभी महसूस ऐसा हुआ है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर बताएं। तीसरी चीज़, अगर आपके घर के द्वार पर बार बार गौ माता आती है, बार बार कुछ खाना मांगती है, अगर आप भोजन समय से ना दें तो धक्के लगाती है आपके दरवाजे पे, आपके घर में अक्सर बिल्ली है आपके घर में बच्चों को जन्म दे देती है, बंदर आपके घर से या आपके कमरे से खाने की चीज़ें खुद ही उठा करके लेकर चले जाते हैं, या पक्षी आपके आंगन में अपने आप ही डेरा बनाते रहते हैं, चहकते रहते हैं आपके आसपास, तो ये सभी बहुत ही शुभ संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपको ये बलवान बनाएगा। इससे आपके जीवन में योग्य पदवी आपको ज़रूर मिलेगी और आने वाला समय आपके लिए खुशियाँ लेकर के आएगा। चौथी चीज़ है छोटे बच्चे। छोटे बच्चों के द्वारा भी भगवान हमें संकेत देते हैं, ईश्वर स्वयं बसते हैं छोटे बच्चों में। और ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा या छोटी कन्या बार बार आपको देखकर मुस्कुराते हैं आपके घर में, आपको एक बात बताती हूँ, छोटे बच्चे अगर किसी लड़की को देख करके मुस्कुराते हैं या कोई ऐसा पर्सन है जिसे छोटे बच्चे देख के मुस्कुराते हैं, तो ये एक साइन होता है कि आप एंजल है या परी हैं, ये भी आपको बता दूँ। और आपके घर में छोटे बच्चे का अगर अचानक से आगमन हो जाए, आपके आंगन में वो खुशी से खेलने लगे, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि ये दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान भरने वाला है और नई खुशियों से भरने वाला है, आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं और इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा द्वारा मिल रहे होते हैं।
कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जैसे अचानक से आप खर्चों से परेशान हैं, आपके जीवन में परेशानियां रोज न रोज आती रहती है और संकट आते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आ जाए जो चलते हुए खर्चे आपके, जैसे बहुत सारा आपका बिजली का मीटर आ रहा है, अचानक से हर महीने 2000 4000 अचानक से 500 600 आने लगे, कंजम्पशन आपका सेम है, या फिर कोई और खर्चे हैं बिना बात के जो खर्चे हैं आपके बंद हो जाएं वो, और अचानक से संकट आपके जीवन में, रोज़ नए नए संकट आते हैं। आज दिन आपकी कोई फैक्ट्री है, रोज़ ही मशीनें ख़राब रहती है, लेकिन ये सब अचानक से बंद हो जाए, आपके धन के नए स्रोत खुलने लगे, नए नए काम आपके पास लोग ऑफर्स लेकर के आने लगे, तो समझ जाइए कि बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। धन आपके घर में अवश्य टिकेगा और माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। पूजा के द्वारा तो बहुत सारे संकेत मिलते हैं, कई बार लौ ऊंची हो जाती है, कई बार बाती ऊंची हो जाती है, पूजा की थाली में से फूल माला गिर जाती है, भगवान के ऊपर से फूल माला कई बार गिर जाती है, चंदन का गिरना बहुत शुभ माना जाता है। कई बार ऐसा लगेगा कि भगवान आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मूर्ति की तरफ आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में कोई प्रिय अतिथि अचानक से आ जाए, घर में चांदी और सोने का अचानक से आना, महिलाओं का बायां शरीर और पुरुषों का दाहिने अंगों का फड़कना, ये सभी शुभ संकेत माने जाते हैं और सूचित करते हैं कि आपके लिए शुभ समय आने वाला है। सुबह सुबह आप घर से शुभ कार्य के लिए निकलें तो आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, कोई साधु संत महाराज के दर्शन हो जाए, कोई पुजारी आपको आशीर्वाद दे करके निकल जाए, कोई सुहागन स्त्री आपके सामने से गुजर जाए, तो ये सभी संकेत बताते हैं कि आप जिस काम के लिए निकलें वो कार्य अवश्य सफल होगा। एक और बहुत ही खूबसूरत संकेत होता है कि यदि आप सुबह उठते हैं और आज सुबह की आपकी जो सुबह मॉर्निंग आँख खुलती है उस समय आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे या पूजा की घंटियाँ सुनाई दे, इसके साथ आपका दिन का शुरुआत हो, तो ये बहुत बहुत अच्छा माना गया है। कहते हैं कि सुबह के समय एक तो हमारा मस्तिष्क बहुत ही सेंसिटिव होता है, ऐसे में सकारात्मक बातों को ग्रहण करता है, तो जीवन में इस प्रकार की अगर छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं हमारे साथ घटती है और तो हम इन पे ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी अपने आप आती है। और सुबह ऐसे शुभ दर्शन हो जाएं, शुभ कार्यों के साथ दिन की शुरुआत हो तो संपूर्ण दिन शुभ होगा ही होगा। सुबह उठते ही इसीलिए अगर मंदिर की घंटियों की आवाज़ या शंख आदि सुनाई दे तो ये चमत्कारी माना गया है। और शाम के समय विशेष रूप से जल से या दूध से भरा हुआ पात्र कोई अगर आपको देकर चला जाए, या कोई भी शाम के समय जब प्रदोष काल होता है इस दौरान कोई आप ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट मिल जाए या कोई आपको चीज़ ला करके दे, तो कहा जाता है ये जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करता है, मनुष्य को अच्छा समय आने के संकेत देता है। और दोस्तों मैंने छोटे छोटे संकेतों की बात की है, एक ऐसे समय जिनमें जब कोरोना बहुत ही कष्टदायी समय से निकाल रहा है सभी को, और इसमें सभी के काम धंधे सभी की परेशानियों से लोग घिरे हुए हैं, ऐसे में अगर आपको भी ये शुभ संकेत मिलते हैं तो समझ जाएं कि आपके लिए भी अच्छा समय आने वाला है और बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। तो कर लीजिए दोस्तों आप भी ये उपाय, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें और मुझे ज़रूर बताएं अगर आपके भी जीवन में इस प्रकार के संकेत अक्सर आपको दिखाई देते हैं, कुछ विशेष चीज़ें आपको दिखती है या सुनती है और कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई देते हैं, सुनते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें और मैं ट्राई करूँगी कि आपका जवाब दूं। और आज के बाद अगर ये वीडियो के नीचे लिखेंगे तो फिर आप कुछ जो न्यू वीडियोस हैं उनके नीचे अपने प्रश्नों को लिखा करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। ओम श्री विद्यायै नमः। ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः। ओम श्रद्धायै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम सत्यै नमः। ओम परमात्मिकायै नमः। ओम वाचे नमः। ओम पद्मलयायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम शुभये नमः। ओम स्वाहायै नमः। ओम स्वधायै नमः। ओम सुधायै नमः। ओम धन्यायै नमः। ओम हिरण्मय्यै नमः।
ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ नित्यपूतस्यै नमः। ॐ विभवर्यै नमः। ॐ आदित्यै नमः।